हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में देना है कि समांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल होता है वो आपके पास एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिसका आपके पास है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें आप देख सकते हैं कि n किसको दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है, a प्रथम पद को दर्शाता है, d सार्वत्रिक अंतर को दर्शाता है और Sn n पदों का योगफल को दर्शाता है। तो ये सिंपल सा आपके पास क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपके पास a, n और d आपके पास उपलब्ध हो तो आप आसानी से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपके पास प्रथम पद, सार्वत्रिक अंतर और पदों की संख्या ज्ञात होनी आवश्यक है। अब हम देखेंगे एक आपकी किताब का एक एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दोनों से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो देखिए, एक शानदार क्वेश्चन है जिसका हम आंसर अभी निकालेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो मान ज्ञात करें। आपसे तीन चीज इसमें पूछ रहा है, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं वो हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, अर्थात आपके पास सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, ये A3 की कर रहा है। जैसे आपके पास AN फॉर्मूला होता है, इसमें आप लिखते हो A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। आपके पास सबसे पहले क्या बोल रहा है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष, अर्थात किसकी बात कर रहा है, A3 की बात करता है। n का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप लिखेंगे तीसरे वर्ष में n का मान आपके पास कितना है, तीसरा वर्ष अर्थात 3 A3 बराबर, ये आपके पास नहीं है तो आप ऐसे का सा लिख दें A प्लस, ठीक है। n का मान आपके पास कितना, तीसरा वर्ष है, तो n का मान आप रखेंगे 3 - 1 इंटू डी। इतना आपको लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। आपको सबसे पहले यही देखना है कि तीसरे वर्ष की बात कर रहा है तो n का मान कितना है, 3 है। उसके बाद आप आगे निकालेंगे A3 बराबर A प्लस 3 में से 1 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और 2 को d से गुणा करोगे तो 2 डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको तीसरे वर्ष में 600 टीवी, अर्थात तीसरे वर्ष का जो उत्पादन है वो 600 आपको बता रखा है। कितना बता रखा है, 600 आपको बता रखा है। अर्थात आपके पास जो A3 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 600 आपको बता रखी है। तो हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू क्या रख देंगे, 600 रख देंगे। तो आप यहाँ पे रखोगे A3 का मान 600 बराबर A प्लस का 2D, ठीक है। आप इसको यहीं पे इतना रख के छोड़ दें और समीकरण नंबर 1 आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोलता है, आगे आपसे बोलता है तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, अर्थात यहाँ पे n का मान 7वें वर्ष दे रखा है, अर्थात n का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। तो आपको वही करना है, n का मान 7 लेना है तो A7, ठीक है। उसके बाद A प्लस n का मान आपको कितना लिखा है, 7, तो आप रख देंगे 7 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप आगे निकालेंगे A7 बराबर A प्लस 7 - 1 कितना हुआ, 6, तो 6 गुना डी कितना हो गया, 6D, ठीक है। जिस प्रकार से आपको तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादन कितना था, 600, तो हमने लिखा 600 A3 का मान। इसी प्रकार 7वें वर्ष में कितना उत्पादन दे रखा है, A7 कितना दे रखा है आपको,
700 दे रखा है। कितना दे रखा है? 700। तो हम क्या करेंगे, A7 का मान यहाँ पे 700 रख देंगे। क्या रख देंगे? 700 रख देंगे। तो आपके पास क्या हुआ, A प्लस 6D का मान कितना हुआ? 700 उपलब्ध हुआ। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दें। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं, क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, 1 व 2 की सहायता से, ठीक है। देखिए A प्लस 2D बराबर कितना है? 600। ये हमारा समीकरण नंबर 1 लिखा है मैंने। अब समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है? A प्लस 6D बराबर 700। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके पास ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसको हल करने के लिए आपके पास 2 प्रकार की विधियां होती थी, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। मैं यहाँ पे इनको विलोपन विधि काम में लेता हूं। तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए A प्लस का और A माइनस का, ये तो हमारा पद कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2D प्लस का है और माइनस का 6D है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। और 6 में से 2 निकाल लेंगे, सीधा सा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 600 और माइनस का 700, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो 700 में से 600 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दोनों भागों में हमारे पास क्या है? माइनस है तो हटा देंगे। आपके पास क्या मिला? 4D बराबर 100। हमको किसका वैल्यू चाहिए? D का। तो 4 का भाग लगा देंगे, क्योंकि D के यहाँ पे गुणा में है और चेंज करने पर किस में चला जाएगा? भाग में। तो 100 भाग 4 कितना मिलेगा? 25। क्योंकि 25 को 4 से गुणा करते हो तो 100 मिलता है। तो 4 का भाग लाएंगे, 4 दूना 8, शेष बचेगा 2, निकालेंगे 0, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। तो D का वैल्यू आपको कितना मिला? 25 मिला। कितना मिला? 25 मिला। आप इस D की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा? 1 का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा? 1 का। देखिए हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में A प्लस 2D, D हमें कितना मिला? 25। तो हम यहाँ पे रख देंगे 25 और बराबर हमारा कितना है? 600। तो यहाँ पे रख देंगे हम 600। ठीक है, यहाँ पे देखिए A 25 गुना 2 कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50 बराबर 600। 50 का करेंगे हम पक्षांतरण तो किस में चला जाएगा? माइनस में, क्योंकि पहले से किस में है? ये प्लस में। तो 600 माइनस 50 कितना मिला आपको? 600 में से 50 निकालोगे तो 550। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? 1 की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया कि आपको A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। ठीक है, अब आपसे देखिए पूछता क्या है। सबसे पहले पूछता है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष का नाम ले रहा है, अर्थात यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 1 की बात हो रही है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा। प्रथम वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रथम पद होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। तो प्रथम वर्ष की बात करता है, अर्थात प्रथम पद की। तो पहले का आंसर आप क्या लिखोगे? 550। ठीक है, अब सेकंड देखिए, आपसे पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन। कौन से वर्ष में? 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष का उत्पादन का मतलब है कि A10 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? A10 पूछ रहा है। आप लिखेंगे A प्लस N का मान 10, 10 माइनस 1 इंटू D। ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A10 बराबर A का मान आपके पास उपलब्ध है, कितना है? 550। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 550। ठीक है, प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ? 9 इंटू D। D आपके पास कितना है? 25। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25। ठीक है, A10 बराबर 550, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 नामा 225। कितना मिलेगा? 225। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे जोड़ देना है। तो A10 बराबर इकाई अंक में इकाई जोड़ो, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5, 5 और 2 7 और 5 और 2 7। तो वैल्यू कितना मिला आपको? 775। तो आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? 775। 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया? 775। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यहाँ पे आपके समझने योग्य बात यह है कि कुल उत्पादन पूछ रहा है, अर्थात योगफल करेंगे तभी आपको कुल उत्पादन मिलेगा। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का। अब देखिए 7 वर्षों का कुल उत्पादन निकालते हैं। तो थर्ड में आपसे पूछा है 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे S
n बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपके पास पूछा है कि 7 वर्षों में अर्थात n का वैल्यू कितना आपके पास 7 है, तो आप लिखेंगे S7, n का वैल्यू 7/2, 2 गुना a का वैल्यू आपके पास कितना है 550, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 550 प्लस n का वैल्यू 7, तो 7 माइनस 1 d का वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना है 25, तो आप रख देंगे यहाँ पे 25, रखेंगे आगे S7 बराबर 7/2। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, कितना हो गया 1100 प्लस 7 माइनस 1 6, कितना 6 और 6 गुना 25, ये आपको करना है। आगे देखिए S7 बराबर 7/2, ये हो गया 1100 आपका, और ये 25 150, कितना हो गया 150। इनको जोड़ दें आप, तो S7 बराबर 7/2 गुना 1100 प्लस 150, कितना हो गया 1250, कितना हो गया 1250। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का भाग पूरा पूरा कंप्लीट चला जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए 7, 2 का भाग लगा दें, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 625, तो ये आपके पास हो गया 7 गुना 625। ठीक है, इसको आप गुणा कर दें, S7 बराबर देखिए 7 पंजे 35, हासिल मिलेगा आपको 3, 7 दूना 14 और 3 17, हासिल मिलेगा 1, 7 6 42 और 1 43, तो आपके पास 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना आ गया 4375 रुपये। तो ये था दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और आपके पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको पास पार्ट्स में डिवाइडेशन हो। तो आपको से उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयारी रखें और अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।